हेलो दोस्तों, स्टडी मोड में आपका स्वागत है। बिहार फायरमैन परीक्षा 2022। बिहार फायरमैन की परीक्षा 27 मार्च को होने वाला है। काफ़ी अभ्यर्थी बोल रहे थे कि सर किस टाइप के क्वेश्चन आएगा और इसका सिलेबस क्या है, पूरा विस्तार से बता दीजिए। तो मैंने सोचा चलिए मैं 10th तारीख जो सिलेबस दिया गया है बिहार फायरमैन का ऑफिशियल, उसको दिखा भी देता हूँ और आपको बता भी देता हूँ और उसका पीडीएफ भी नीचे टेलीग्राम में डाल दूंगा। ठीक, और यही पढ़ना है। अगर ये पढ़ ले रहे हैं तो 80 प्लस स्कोर करके आइएगा। और एक बार जब 80 प्लस स्कोर आप कर दीजिएगा ना, तो कोई भी हाल में आपका रिजल्ट आएगा किसी भी कैटेगरी में आपको। ठीक, और आसान है करना, ये बात ध्यान में रखिएगा। कैसे कीजिएगा, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक, दूसरे के बातों को बहकावे में मत आइए, दूसरे आपके लोग बहकाएंगे, उनके बहकावे में आइएगा तो फिर अपना पढ़ाई छोड़ दीजिएगा आप लोग। ठीक, 27 मार्च में अब बहुत कम दिन बचा हुआ है और इस कम दिनों में अच्छा स्ट्रेटजी के साथ आपको अपना तैयारी करना है। नियुक्ति की प्रथम चरण देखिएगा, जो लिखित परीक्षा होगा, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन से मैं आपको बता रहा हूँ, जिसमें लिखित परीक्षा का जो स्तर होगा, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के 10वीं मैट्रिक जो एक्साइज कांस्टेबल के एग्जाम हुआ है 27 फरवरी को, उसका भी जो स्तर था वही 10वीं था। 10वीं स्तर था। क्वेश्चन आपने सभी लोगों ने देखा, क्वेश्चन मैंने कराया भी, वो देखे कि कैसा क्वेश्चन आया था। तो मैं बार बार बोल रहा हूँ कि जो क्वेश्चन आएगा वो आपको समझ में आएगा, लेकिन कंफ्यूजन में 2-3 क्वेश्चन भी आप गलत कर देते हैं तो अब क्या हो जाते हैं, बाहर हो जाते हैं कंपटीशन से। प्रश्न पत्र में देखिए 2 घंटे के एक प्रश्न पत्र होंगे, जिसमें 100 वस्तुनिष्ठ प्रश्न होगा, जिसमें एक प्रश्न पर 1 अंक दिए जाएंगे, निगेटिव नहीं होगा। ठीक, तो टोटल 100 में 100 क्वेश्चन का सही करने की कोशिश करना है। साथ में ये भी ध्यान में रखना है कि ओमर से गलती नहीं भरा जाए। ठीक, पाठ्यक्रम में आपको यहाँ पर देखिए, यहाँ पर विस्तृत नहीं दिया हुआ है, विस्तृत भी मैं आपको दिखाऊंगा, उसका पीडीएफ में मैं दे दूंगा। लिखित परीक्षा का स्तर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की 10वीं कक्षा या मैट्रिक स्तर का होगा। लिखित परीक्षा में हिंदी हिंदी से आपको कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो 8 से 10। अंग्रेजी से आपसे कितने, 5 से 7 क्वेश्चन। गणित से आपको 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सामाजिक विज्ञान कहने का मतलब कि इसमें इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र और शास्त्र से संबंधित क्वेश्चन जो होंगे, 40 से 45 क्वेश्चन। अगर करंट अफेयर भी इसमें मिला लिया जाए तो लगभग 45 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। विज्ञान से 30 क्वेश्चन आएगा, जिसमें भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, प्राणी विज्ञान, वनस्पति विज्ञान होगा। और समान ज्ञान और सामाजिक मुद्दे में इसकी करंट अफेयर से ज़्यादा नहीं यहाँ पूछा जाएगा, 5 क्वेश्चन। और 1 से 2 क्वेश्चन बिहार स्पेशल से पूछे जाएंगे। ठीक, तो ये आपका सिलेबस है। अब विस्तृत सिलेबस चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि विस्तृत सिलेबस क्या है और किस किस सब्जेक्ट से कौन कौन टॉपिक पढ़कर जाना है। ठीक, तो मैं आपको टॉपिक वाइज भी आपको बता दूंगा। और के बाद ध्यान में रखिएगा, फिर से मैं बता रहा हूँ कि इसमें आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं डेली अगर टेस्ट लगाते हैं तो, और जो भी मटेरियल आपको दिया जाता है तो चलिए मैं आपको विस्तृत पाठ्यक्रम बता। बिहार फायरमैन का संपूर्ण पाठ्यक्रम यहाँ से देख लीजिए। कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट दिमाग में भी रखिएगा, कौन सब्जेक्ट से कितना क्वेश्चन आएगा। चलिए यहाँ पर देख लीजिए, पाठ्यक्रम जो दिया हुआ है ये बिहार फायरमैन के लिए है, जो कि आपको 10th आधारित है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। सबसे पहले हिंदी में आप देखिएगा तो बेसिक ग्रामर से क्वेश्चन बनेंगे, और इसका मास्टर वीडियो और अलग अलग वीडियो भी मैं अपलोड कर चुका हूँ, उसका प्लेलिस्ट भी बन चुका है, उसे जरूर देख लीजिएगा। जैसे ध्वनि हुआ, शब्द एवं पद हुआ, संज्ञा, लिंग, वचन, कारक, स्वरनाम, विशेषण, क्रिया, विशेषण, क्रिया, ये सब तो अब ये ऐसा नहीं है कि सभी टॉपिक मैंने नहीं कराया, मास्टर वीडियो में भी मैं करा रखा हूँ, क्वेश्चन भी करा रखा हूँ। तो उसका प्लेलिस्ट बन चुका है, वो वहाँ से आप जरूर देख लीजिएगा। बेसिक क्वेश्चन पूछेगा, यहाँ से लगभग 8 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक, 8 से 10 क्वेश्चन आपकी हिंदी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और बेसिक आप आराम से लगा सकते हैं। जैसे समाज से, संधि से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, प्रवाची सर, विलोम शब्द, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये देख लीजिएगा। इसका जो पीडीएफ है ना, ये नीचे टेलीग्राम है ना, वहाँ पर दे दूंगा, वहाँ विस्तृत आप देख लीजिएगा सभी की कौन कौन पॉइंट दिया हुआ है। ठीक, और सभी पॉइंट मैं कराते चलूंगा। बेसिक इंग्लिश देख लीजिए। अब देखिए, इंग्लिश पर ज़्यादा माथा पेचिस करने की ज़रूरत नहीं है। अगर कहीं से भी आप टेस्ट लगा रहे होंगे, वहाँ पर जो भी इंग्लिश का क्वेश्चन आता है बस वही इनफ हो जाएगा, क्योंकि इतना समय नहीं है कि पूरा बेसिक आप इंग्लिश सही कर पाइएगा। हिंदी तो आप एक एक दिन में एक एक चैप्टर खत्म कर सकते हैं, लेकिन इंग्लिश में प्रैक्टिस भी आपको जरूरी चाहिए। ठीक, और यहाँ से 5 से 7 क्वेश्चन पूछे जाते हैं इंग्लिश के। ठीक, आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम 7 क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मिनिमम से मिनिमम 5 क्वेश्चन। ठीक, ये बात ध्यान में रखिएगा। जैसे नंबर सिस्टम से क्वेश्चन आपको नंबर सिंगुलर प्लुरल जो हो गया, जेंडर से आपको, जैसे कि हिंदी में आप लिंग पढ़ते हैं वैसे इंग्लिश में जेंडर हो गया। साइनो और एंटोर से एक एक क्वेश्चन आपको यहाँ से ही आ जाएगा, मतलब कि विपरार्थक और समानार्थी शब्द से। स्पेलिंग मिस्टेक से क्वेश्चन आपको आ जाता है, और आपको ग्रामर जो बेसिक ग्रामर है उससे यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये जरूर देख लीजिएगा। वॉइस देख लीजिएगा और नरेशन देख लीजिएगा, एक एक क्वेश्चन यहाँ से आने की पूरी संभावना रहता है। ठीक, तो ये आपका बेसिक इंग्लिश का हुआ, जहाँ से आपको 5 से 7 क्वेश्चन बनता है। अब देखिए, टोटल जो 10 क्वेश्चन बनता है 10th आधारित आपका सिलेबस। यहाँ पर कोई भी आपको ध्यान दीजिएगा तो आपको एक भी आपको 10th से ऊपर नहीं मिलेगा पॉइंट। ठीक, सभी 10th आधारित है। और ये 10th क्लास पर वाला जो सिलेबस होता है उसका फॉर्मूला जरूर याद कर जाइएगा। क्षेत्रमिति का फॉर्मूला हुआ, ट्रिगो का बेसिक फार्मूला याद कर लीजिएगा, ज्यामिति का फॉर्मूला कुछ याद कर लीजिएगा। ये फार्मूला अलजेब्रा का भी
याद कर लेते हैं तो फार्मूला से ही आपका क्वेश्चन बन जाएगा। कुछ आपको प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट, चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज और टाइम और वर्क, ये सब जो चैप्टर है ना कहीं 8 में भी आप पढ़े होंगे, 9 में भी और 10 में भी। तो कम से कम 10 क्लास का सिलेबस देता है तो 10 तक आपको सही कर जाना होगा, ये कहने का मतलब होता है। जैसे संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम हुआ, प्रमेय संख्या, ये सभी इसके गुणधर्म क्या होते हैं। दूसरा नंबर पॉइंट पर देखिएगा करणी। करणी तो आप 8 ही क्लास में पढ़े होंगे, 7-8 में ही। तीसरे नंबर पर घातांक और लघुगणक दिया हुआ है, ठीक। चौथे नंबर पर देखिए एचसीएफ और एलसीएम, एचसीएफ आप जरूर पढ़े होंगे। 5वें नंबर इकाई में देख लीजिए द्विघाती समीकरण, ये द्विघाती समीकरण आप देख लीजिएगा। 6ठे नंबर पॉइंट में देखिए अंक गणित दिया है, जिसमें आपको क्या क्या है तो यहाँ पर साफ साफ मेंशन है, लाभ हानि, प्रतिशत, बाटा, शेयर, लाभांश, चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक। चक्रवृद्धि ब्याज से एक क्वेश्चन पक्का आएगा और साधारण ब्याज से और लाभ हानि से एक क्वेश्चन, ये याद रखिएगा। इकाई देखिए, अब यहाँ पर देखिए ये क्षेत्रमिति से सभी आप देख लीजिए, सभी फार्मूला बेसिस वाला क्वेश्चन पूछा जाएगा। बस फार्मूला याद कर जाइएगा, ज़्यादा दिमाग इधर उधर करने की जरूरत नहीं है। संख्यांक से संबंधित क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे, जैसे कि आपको माध्य निकालना क्या होता है, आपको बहुलक क्या होते हैं, ये सब आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक। फिर इकाई आपको 9 में देखिएगा कि कुछ कोण संबंधी कोण, अब कोण वाला जो भी आता है ज्यामिति में आता है, त्रिभुज हुआ, चतुर्भुज हुआ, 1 कोण दे 3 कोण दे देगा, चौथा कोण पूछ देगा, ऐसे आपको देखिएगा। ये आपको क्या आ जाएंगे, तो आपको ज्यामिति पढ़ लीजिएगा, बेसिक ज्यामिति जो 9th क्लास का है ना, वो जरूर देख लीजिएगा, कुछ पॉइंट उसमें जो दिया हुआ है। इकाई 10 में देखिए त्रिभुज की समरूपता, यहाँ से आप देखे होंगे कि क्वेश्चन बन चुका है, बिहार एक्साइज कांस्टेबल में यहाँ से ही एक क्वेश्चन आया था कि इसमें से कौन समरूपता का नहीं है। अगर आप पढ़े होंगे 9th क्लास भी और 10th क्लास, अगर कोई भी आप पढ़े होंगे मन से, मतलब मन से क्या, ऐसे भी आप पढ़े होंगे तो आराम से उस क्वेश्चन को आप सही कर देते, ठीक। तो समरूपता क्या होता है, समरूप क्या होता है, ये सब आपको बेसिक है। तो 10th में आप देखिएगा, ये आपको 10th क्लास पर 10th चैप्टर का नाम दिया हुआ है और यहाँ से 10 क्वेश्चन आएगा, तो इसमें आपको बाजी मारना होगा अगर 80+ स्कोर करना चाहते हैं, ठीक। अब आ जाता है सामाजिक अध्ययन, जिसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सामाजिक अध्ययन में इतिहास को देखिए अलग अलग भागों में पॉइंट वाइज दे दिया गया है, जैसे कि ऐतिहासिक कालीन इतिहास के बारे में ये दिया हुआ है, उस समय जीवन की पद्धति क्या थी। प्राचीन भारतीय सभ्यता और संस्कृति, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता, 6ठी शताब्दी धर्म सुधार, जो जैन धर्म, बौद्ध धर्म, ये से सब संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएगा। यहाँ पर देखिए गौतम बुद्ध दिया, महावीर जी दिए हुए हैं। मगध साम्राज्य का उत्कर्ष, ये सब, मौर्य साम्राज्य, गुप्त वंश और वर्धन वंश। फिर आपको मध्यकालीन भारत आएगा या मध्य भारत आप बोल सकते हैं, इसमें राजनीतिक जीवन जो है, जो कि सल्तनतकालीन व्यवस्था आपको पढ़ने को मिलता है, ठीक। फिर राजपूत काल वाला भी आपको इसी में पढ़ने को मिलेगा। फिर आप देखिएगा चौथे नंबर पॉइंट में डायरेक्ट ये आपको मॉडर्न की ओर आपको इंगित कर रहा है, मॉडर्न आपको इतिहास। तो यहाँ से मैं आपको टेस्ट में क्वेश्चन कराते रहूँगा और यहाँ पर आपको मास्टर वीडियो भी मैं अपलोड कर दूंगा, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, लेवल ऊंचा कर ही मैं अपलोड करूंगा। लेकिन ये बात ध्यान में रखिएगा, सभी क्वेश्चन 10th पर आपको हर एक क्वेश्चन समझ में आएंगे, ये बात ध्यान में रखिएगा, हर एक क्वेश्चन समझ में आएंगे और हर एक क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। यहाँ पर जैसे कि दिया हुआ है सभी की ब्रिटिश शासन कैसे विस्तार यहाँ पर किया, उसके विरुद्ध में क्या क्या आंदोलन चलाए गए, कहाँ से शुरुआत हुआ, कांग्रेस के बारे में हमको पढ़ना होगा, उसका मुख्य कहाँ पर आपको अधिवेशन हुआ है। 1857 की क्रांति यहाँ पर देख सकती है। 19वीं शताब्दी में सामाजिक धार्मिक जो सुधार हुआ, जैसे सती प्रथा का उन्मूलन हुआ, आपको विधवा पुनर्विवाह हुआ, ठगी प्रथा का उन्मूलन हुआ, ये सब जो है ये आपको यहीं में पढ़ना होता है, ठीक। फिर भारत का स्वतंत्रता आंदोलन, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के 3 चरण में इसमें दिया हुआ है और बहुत अच्छे तरीका से, जैसे आपको 10th में पढ़ना पड़ता है। जैसे कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का प्रथम चरण जो होता है, ये कांग्रेस का स्थापना से लेकर आप देखिएगा 1905 तक होता है। फिर 1905 से लेकर भारतीय राष्ट्र के दूसरा चरण 1919 तक होता है। फिर तीसरा चरण देखिएगा 1919 से लेकर 1947 तक होता है। और इस बीच में जो सुधार हुआ है, जो आंदोलन हुआ है, जो मुख्य नेता उभर कर आए हुए हैं, उनके बारे में आपको क्वेश्चन पूछता है। जो काम, जैसे रोलेट एक्ट हुआ, असहयोग आंदोलन हुआ, सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ, जो आपको तीनों गोलमेज सम्मेलन हुआ था, गांधी इरविन पैक्ट जो हुआ था, जो पाकिस्तान का मांग किया गया था, पाकिस्तान और इंडिया के विभाजन कब हुआ, कौन से आपको अलग अलग जो योजनाएं थे, उस बारे में क्वेश्चन आपसे पूछता है, ठीक। तो इसमें आपको चिंता करने की नहीं जरूरत है। और फिर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के अंतिम चरण में भी कैसे भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुआ, भारत छोड़ो आंदोलन जो है ये कब शुरुआत हुआ, उसमें मुख्य भूमिका कब कौन कौन निभाए थे। इसके साथ साथ आपको और भी पढ़ना होगा। 8 नंबर पॉइंट में देख सकते हैं कि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम, फिर उसके बाद फ्रांस की क्रांति, रूसी क्रांति, प्रथम विश्व युद्ध, राष्ट्र संघ और द्वितीय विश्व युद्ध। यहाँ पर आपके क्वेश्चन क्या पूछा था, सिंपल से क्वेश्चन पूछा था कि प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था। एक्साइज कांस्टेबल का 10th क्लास का सिलेबस में जो एग्जाम अभी हुआ है 27 फरवरी के, उसमें यह पूछा था कि आपको प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था। बस इतना ही आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ था, जो कि वर्ल्ड हिस्ट्री से था। तो ये जो क्वेश्चन ये आराम से आप लगा सकते थे, अगर 1914 से 1918 के बीच प्रथम, 1939 से 1945 के बीच द्वितीय,
तो पूरा डीपली आपसे कभी नहीं पूछता है। संयुक्त राष्ट्र संघ, देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ से पक्का पूछता है कि इसका मुख्यालय कहाँ था। बहुत से लड़के कन्फ्यूजन कर कर जनेवा मार कर आए हैं, ठीक। बहुत से लड़के न्यूयॉर्क मार के आए हैं, जो पढ़े होंगे, जो मैंने दिया था पहले 45 क्वेश्चन इससे बेसिक 1 लिनियर कराया था, और मैंने बोला था पक्का यहाँ से क्वेश्चन आएगा, और फिर मैं वो वीडियो अपलोड करूंगा और मैं वही कराऊंगा, और वहाँ से पक्का एक क्वेश्चन टपकने वाला है, ठीक। तो ये बात ध्यान में रखिएगा, जो भी मैं देता हूँ वो आपको ट्रस्ट कर सकते हैं, उसकी तैयारी उसके अनुकूल कीजिएगा। कुछ लेवल में ऊपर कर ही आपको तैयारी कराऊंगा। कल मैं जो टेस्ट एक अपलोड किया हूँ, काफ़ी अभ्यर्थियों ने देखा भी है, तो कल मैं जो टेस्ट अपलोड किया हूँ वो आपको 10th क्लास पर ही आधारित है, जिसमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। काफ़ी अभ्यर्थी बोल रहे थे कि सर इतना आसान क्वेश्चन आएगा। आप एक बार देख चुके हैं 27 फरवरी को कितना आसान क्वेश्चन आया है, ठीक। फिर अब भूगोल की बात करते हैं, तो भूगोल में देखिए ये सभी, जैसे कि हमारा भौतिक वातावरण से, वायुमंडल से, जलमंडल से, आपको स्थल मंडल से क्वेश्चन बनेगा, जयमंडल से क्वेश्चन बनेगा बेसिक। फिर प्राकृतिक संसाधन, जो कि आपके इकाई 2 में है, यहाँ पर संसाधन है, जनसंख्या, प्राकृतिक प्रदेश अलग अलग, विश्व के प्रमुख कृषि और विश्व के प्रमुख उद्योग कहाँ कहाँ पर हैं, यह सब पूछ सकता है। यहाँ पर भारत के भूगोल, भारत के भूगोल से ही सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है, उसके बाद विश्व के भूगोल, उसके बाद सामान्य भूगोल पूछता है। इकाई 1 में देखिए भारत के प्राकृतिक विभाग और जो नदियाँ है उस बारे में है, और फिर भारत की मिट्टी के बारे में है, यहाँ से देखिए क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक। और यहाँ पर संसाधन और आर्थिक विकास के बारे में यहाँ पर सब दिया है कि भूमि के उपयोग कैसे है, कृषि के क्या क्या होता है, खरीफ फसल, रबी फसल किसे कहा जाता है, क्या क्या उसमें होता है, खनिज शक्ति संसाधन कहाँ पर कौन कौन खनिज सबसे ज़्यादा है, उद्योग कहाँ पर केंद्रित है, व्यापार और यातायात संसाधन और मानव संसाधन, ये ज्योग्राफी का है। और ज्योग्राफी में देखिएगा 8 के करीब क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 8 से 10 हिस्ट्री में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 8 ज्योग्राफी में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये सब याद रखिएगा। संविधान, संविधान बहुत बेसिक होता है, कुछ ही दिनों में इसका तैयारी कर सकते हैं, और ज़्यादा सिलेबस भी हार्ड नहीं है, बस बेसिक आपको जो भी क्वेश्चन कराया जाएगा वो जरूर कर लीजिएगा, ठीक। यहाँ से 6 से 8 क्वेश्चन संविधान से भी आते हैं, और इस बार जो संविधान के एक्साइज कांस्टेबल में एग्जाम में आपके आए होंगे, वहाँ सब आराम से क्वेश्चन सही किए होंगे, ठीक। यहाँ पर स्थानीय स्वशासन के बारे में, जब पंचायती राज हो गया ये है, नगर पालिका के बारे में, भारतीय संविधान के बारे में यहाँ पर दिया हुआ है, डीपीएसपी हुआ, प्रस्तावना हुआ, और आप मौलिक अधिकार हुआ, उच्च न्यायालय हुआ, उच्चतम न्यायालय हुआ, संसद के बारे में पढ़ने को मिलेगा, राज्य में जो प्रशासन चलता है उसके बारे में है, ठीक। अब यहाँ पर दिया था कि लोकतंत्र और प्रत्यक्ष, इस समय जो चल रहा है वो कौन सा लोकतंत्र था, लोकतंत्र में क्या महत्वपूर्ण होता है, ये सब आपको क्वेश्चन पूछ चुका है। तो जो मैं सिलेबस बताया था उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछा भी था, और आपका पूछा भी जाएगा, तो ये सब देख लीजिएगा, मैं आपको नीचे डाल दूंगा, ठीक। टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ से मैं आपको दे दूंगा, अपलोड ले लीजिएगा, ठीक। भारतीय समाज के प्रमुख समस्याएं और चुनौतियां, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अलग अलग जो समस्याएं और चुनौतियां, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि कौन सी योजना कब शुरुआत हुआ था, और विश्व शांति के बारे में भी क्वेश्चन बन सकता है, ठीक। तो ये जरूर देख कर जाइएगा, कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब हम आते हैं विज्ञान, जहाँ से 30 क्वेश्चन लगभग बनेगा, विज्ञान के 30 क्वेश्चन बनेंगे, और 10th स्तर आधार पर क्वेश्चन बनेंगे। लेकिन मैं जो आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ वो 10th और 11th के बीच में, कि कितना भी हार्ड क्वेश्चन आए आप आराम से सॉल्व कर ले, ठीक। जैसे भौतिक विज्ञान में गति, बल और ऊर्जा, ये आपको जो दिया हुआ है फर्स्ट वाला में, गति, बल और ऊर्जा के बारे में पढ़ना है, न्यूटन के गति क्या होता है, ऊर्जा क्या होता है, वो ऊर्जा के विभिन्न प्रकार। फिर तरंग, वेव के बारे में पढ़ना है, ये अलग अलग जो अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ तरंग होते हैं, आयाम तरंग, आवृत्ति क्या होती है, ये सब पढ़ना है, ठीक। फिर उष्मा के बारे में पढ़ना है, उष्मा के बारे में आप देख सकते हैं कि उष्मा के समान जानकारी, ताप इंजन और उष्मा के प्रकार के बारे में ये पढ़ना है। चौथा देखिए प्रकाश के बारे में पढ़ना है, देखिए प्रकाश से संबंधित 4 से 5 क्वेश्चन आएंगे, ठीक। तो प्रकाश जिसे ऑप्टिक्स आप कह सकते हैं, यहाँ से ये सबसे महत्वपूर्ण फिजिक्स का चैप्टर माना जाता है, प्रकाश। और आप याद रखिएगा मात्रक, ठीक, ये याद रखिएगा। विद्युत अब और चुंबकत्व, विद्युत आपको और चुंबकत्व के बारे में आपको क्वेश्चन आएगा, इलेक्ट्रिसिटी और आपको मैग्नेटिक फील्ड के बारे में क्वेश्चन आएगा। यहाँ पर देख सकते हैं क्या क्या पूछा जाएगा, विद्युत वाहक बल, विभवांतर, विद्युत धारा, चालक, अचालक, अर्धचालक, अतिचालक क्या क्या होता है, धारा का तथा प्रतिरोध के बीच में संबंध क्या होता है, ये सब क्वेश्चन आपको बनते हैं। इसकी इकाई क्या होता है, अल्टरनेटिव करंट, और आपको जो दिष्ट धारा होती है, डायरेक्ट करंट, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये डीसी एसी में क्या अंतर है, ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। नाभिकीय विखंडन क्या होता है, नाभिकीय संलयन क्या होता है, ये आता है। फिर आप देखिए 6 नंबर पॉइंट में ब्रह्मांड भी दिया है, ब्रह्मांड आप ज्योग्राफी में भी पढ़ सकते हैं, इसमें भी पढ़ सकते हैं। तो ये आपको बिग बैंग सिद्धांत क्या होता है, सौरमंडल के ग्रह उपग्रह कौन कौन है, उसकी स्थिति क्या है, ये सब आपके क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक। अब यहाँ पर दूसरे नंबर पर देखिए रसायन विज्ञान, तो भौतिक विज्ञान से 10 क्वेश्चन के करीब पूछता है, रसायन विज्ञान से 6 से 8 क्वेश्चन पूछता है, ठीक। और बायोलॉजी से सबसे अधिक क्वेश्चन पूछता है। पदार्थ की प्रकृति आप देख लीजिएगा रसायन विज्ञान में, परमाणु संरचना, एटॉमिक स्ट्रक्चर में आपको बार बार बताता हूँ, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। ऑक्सीकरण और अवकरण, कम से कम ये देख लीजिएगा ये होता क्या है, ठीक। मैं तो कराते ही रहूँगा, हर पॉइंट वाइज मैं कराऊंगा। अभी 1-2 दिन बिजी इसलिए चल रहा हूँ कि मैं आपको दूसरी जगह पर हूँ, और वहाँ पर मैं सुविधा उतना नहीं है कि मैं आपको टाइम टू टाइम करा सकूँ। लेकिन 2 दिन के बाद आपको देखिएगा लगातार बिहार फायरमैन के लिए आपको लेक्चर आने शुरू हो जाएगा। रासायनिक बंधन देख लीजिएगा, जो कि केमिकल बॉन्ड होते हैं, कोई कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन होते हैं, रासायनिक अभिक्रिया, ठीक, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। अब यहाँ पर देख लीजिए ईंधन, फ्यूल से भी क्वेश्चन बन रहा है, इस समय बार बार पूछा जाता है। जैसे कि इस बार पूछा गया था मेथन जो था
बायोगैस जो था आपको मेथेन के बारे में ये पूछा हुआ था इस बार आपको एक्साइज क्वेश्चनेबल में, तो यहीं से आपको बायोमास यहाँ पर देख सकते हैं, बायोमास या बायोमास ईंधन में ही आपको ये सब पढ़ने को मिलता है। ठीक, फिर धातु अधातु क्या होते हैं, उनकी क्या प्राकृतिक होती है, ये सब आपको क्वेश्चन बनेगा। कार्बन और उसके यौगिक या अपरूप के बारे में क्वेश्चन बनता है। ठीक, जैसे कि हीरा ग्रेफाइट में क्या अंतर है, और भी बहुत से प्रकार के क्वेश्चन, बिलियन सोल्यूशन से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक, तो ये जो हुआ ये रसायन विज्ञान से मैंने बताया 6 से 8 क्वेश्चन बनते हैं। फिर सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जीव विज्ञान से बनता है। बेसिक आपको यहाँ पर बनेगा, जैसे जीवन के ढंग आपको जो पहला है ये आपको यहाँ से तो क्वेश्चन आएगा तो आप आराम से कर लीजिएगा। सजीव जगत में जैव व्यवस्था यहाँ से महत्वपूर्ण है, ये यहाँ से क्वेश्चन बनता है। कोशिका विभाजन क्या होता है, कोशिका की संरचना क्या होता है, जैसे लाइसोसोम, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सब कोशिका में ही पाई जाती थी, ये सब का क्या क्या कार्य होता है। जैव प्रक्रियाएं जैसे पोषण जो होता है, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, रोग, ये सब आपको जो पढ़ने को मिलेगा, रक्त परिवहन, श्वसन, ये सब आपको देखना होगा। आपको रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ना होगा इसी में। भोजन उत्पादन और भोजन संसाधन प्रबंधन देख लीजिए, यहाँ पर दिया हुआ है ये कैसे उत्पादन होता है और उसका कैसे प्रबंधन होता है। ठीक, फिर स्वास्थ्य के बारे में, स्वास्थ्य में आप देखिएगा कि रोग के बारे में सबसे ज़्यादा पढ़ा जाता है, उसका उपचार कैसे किया जाएगा और उस रोग होने का कारण क्या है, ये बारे में पढ़ा जाता है। ठीक, फिर मानव और इनका पर्यावरण, मानव और इकोलॉजी और इन्वायरमेंट, मैंने बोला था कि ये आपको पॉइंट जो है यहाँ से क्वेश्चन कब बन रहा है, यहाँ से पूछा जाएगा कि कौन सा आपके जैव न्यूनीकरणीय और अजैव न्यूनीकरणीय है। तो ये आपसे क्वेश्चन बन चुका है एक्साइज क्वेश्चनेबल में, यहाँ से क्वेश्चन बनता है तो आपको आराम से लगा लेना होगा। जीवमंडल देखिए, यहाँ पर जीवमंडल बायोस्फीयर, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। देखिए इस आप अब कहिए सर ये तो सिलेबस देखने से बहुत आसान लग रहा है, आसान ही है, आसान है, बस कन्फ्यूजन में आप क्वेश्चन गलत कीजिएगा। मैं बार बार क्या बोल रहा हूँ कि आपको टारगेट क्या करना है, 80+ टारगेट करना है, क्योंकि कंपटीशन टफ होते जाता है। 80+ अगर कर देते हैं तो कोई भी हाल में आपका रिजल्ट आएगा। ठीक है, इसमें क्योंकि 2380 सीट है और 2380 सीट के 5 गुना रिजल्ट देना है लगभग, आप देखिएगा तो अच्छा खासा रिजल्ट देना है, उसमें आपको अपना स्थान बनाना है। मतलब कि इसमें अगर आप अपना स्थान बना लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगा। आप देखिए इसमें फिजिकल भी होता है, फिजिकल पर ही मेरिट लिस्ट बनेगा और बहुत अच्छा जॉब भी है, जॉब भी बहुत ही अच्छा है। ठीक, और कांस्टेबल के देखिएगा कंपेयर में ये कांस्टेबल में बहुत कम काम करना पड़ता है। ठीक है, और प्रोग्रेस भी होने की पूरी संभावना होता है। तो ये जरूर ध्यान में रखिएगा कि इस जॉब के लिए पूरी मेहनत ताकत झोंक दीजिए। जो मैं देता हूँ उसे जरूर पढ़िए, और जो मैं देता हूँ वो ट्रस्ट मानकर आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि मैं सिलेबस के अकॉर्डिंग कराता हूँ और मैं मेहनत कर कर कराता हूँ, तो क्यों मैं फालतू चीज़ आपको दूंगा पढ़ने के लिए। तो जो भी दिया जा रहा है सही सही दिया जा रहा है, और टेस्ट आपको डेली कुछ ना कुछ मैं अपलोड करते रहूँगा, जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो भी अपलोड करते रहूँगा। ठीक, तो ये जानकारी देना था, और ये जो सिलेबस है नीचे मैं टेलीग्राम में डाल दूंगा, जरूर देख लीजिएगा, काफ़ी अभ्यर्थी मांग रहे थे। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, अगर कोई भी डाउट है कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद।